सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम फिर एक नए प्रमाण के साथ में आए हैं और आपको दिखाएंगे पवित्र रामायण के अंदर जो रामचरितमानस है, जो आज तक जो अज्ञानी धर्मगुरु हैं उन्होंने एक पूरे भगत समाज में एक दंत कथा, एक लोक वेद फैला रखा था कि श्री रामचंद्र जी ने ही समुद्र पर पुल बांधा था और श्री रामचंद्र जी का नाम लिख दिया गया था। राम नाम लिखने से पत्थर तिर गए थे। उसका प्रमाण आज रामायण के अंदर भी मिला है कि ऐसा नहीं था। उससे पहले कुछ और भी उसमें समुद्र ने बातें बताई श्री रामचंद्र जी को, वो हम यहाँ प्रमाण के साथ में देखेंगे। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जी। शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर आप समुद्र पर पुल कैसे बना, अपन अपने वीडियो को, ये है अपना रामचरितमानस और सुंदरकांड। ये प्रश्न नंबर 768। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ पर एक चौपाई है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई रिस आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तरह जलद प्रताप तुम्हारे। अब इस चौपाई के अंदर क्या बताया गया है? समुद्र कह रहे हैं, जो समुद्र देव हैं वो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि आपकी जो सेना है इसमें नल और नील नाम के दो भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में अर्थात बचपन में जब वो छोटे थे, ये मान सकते हैं, ऋषि आशीष पाई, यानी ऋषि से, कोई ऋषि थे, उसमें रामायण के अंदर नाम नहीं लिखा है कि वो ऋषि कौन थे। इसमें लिखा है कि ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। ये लिखा है इसमें पवित्र रामायण के अंदर। अब यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है विवेक से कि जैसे हमारी पवित्र रामायण में ये तो प्रमाण मिला है कि नल और नील को किसी ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि आपके हाथों से स्पर्श करने से भारी जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वो समुद्र पर तैर जाएंगे। अगर यहाँ पर ये बात मानी जाए जैसे समुद्र देव कह रहे हैं कि आपके प्रताप से, तो फिर अगर श्री रामचंद्र जी के प्रताप से अगर समुद्र पर पत्थर तैरते तो फिर वो ऋषि थे, उनको आशीर्वाद देने की क्या जरूरत थी? वो ऋषि थे, फिर उस ऋषि के आशीर्वाद का तो रोल ही खत्म हो जाता है। जब श्री रामचंद्र जी के प्रताप से ही समुद्र पर पत्थर तैरने थे
तो फिर जिस ऋषि ने आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहां पर हम श्री रामचंद्र जी की कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है जो कि संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। पास है अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा। तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी, और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग लाइलाज है, असाध्य हो चुका है, को कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है, इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट थे, सहस्री रहते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे,
सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर, आपने बहुत दया करी हम दुखी दीनों पर। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट हैं, असंख्य जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा, भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा, बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गूंगे, कोई वृद्ध बीमार, तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहाँ आकर भंडारा होता था वहीं रुकते थे, दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे, हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था। नल नील आपस में बतलाते थे, परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांज कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे, भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे, भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए, अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर, ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ करके परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं। हमारी इतनी अर्ज है, इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो, ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु, ये ध्यान मस्त हो जाते हैं, आपके वचनों को सुन सुनकर गदगद होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। जब नल और नील को ये पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है,
और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीन ले और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी, लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायत करता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहाँ जाकर के भूल जाते हैं, भगवान की चर्चा में ये ज़्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए। और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को। उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया।